जय हिंद प्यारे साथियों। मणिपुर में एक छोटा सा विवाद जो 2023 में शुरू हुआ था कुकी और मैती के बीच में, वो विवाद कब में बदला जो कुकी और नागाओं के बीच में आ गया और ये आज इतना बड़ा विवाद हो गया साथियों कि एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं ये कि कोई इधर से दूसरे को मार रहा है, कोई इधर से दूसरे को मार रहा है। अगर इस तरीके से आए दिन रोज मौतों का ये भंडार चलता रहा तो एक दिन हमारा ये प्रदेश खाली हो जाएगा। हमें अपने इस प्रदेश को टूटने से बचाना होगा, हमें अपने प्रदेश को उजड़ने से बचाना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर बैठकर बात करनी होगी। साथियों, आपको जानकारी होगी लगभग साल भर के आसपास यहां प्रेसिडेंट रूल रहा, उसके बाद अब सरकार बनती है यूमनाम खेमचंद जी की सरकार। इस समय असफल है, अभी तक इन मुद्दों को नहीं इन पर काम कर पाई है, इन पर नहीं रोक लगा पाई है। क्या है मुद्दा, इसको आज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम है पवन मोरल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नागा भाई कोई और नहीं है, ये हमारे अपने भाई हैं। ये कुकी कोई गैर नहीं है, ये भी अपने भाई हैं। ये मैती कोई गैर नहीं है, ये भी हमारे अपने भाई हैं। ये विरोध 1991 में शुरू हुआ था और अगले 5 साल में करीब हजारों लोगों की जान चली जाती है। फिर ये विरोध रुक जाता है, लेकिन अब अप्रैल 2023 में ये विरोध फिर से शुरू हो जाता है। और आए दिन आज की कंडीशन ये है साथियों कि आए दिन या तो कुकी भाई को मारा जा रहा है या नागा भाई को मारा जा रहा है। लेकिन किसी एक व्यक्ति की अगर जान जा रही है तो सोचो उसके पूरे परिवार की जान जा रही है। अब से 10 घंटे पहले न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। यह न्यूज मात्र अब से 10 घंटे पहले है कि जहां एक नागा की बॉडी मिली है और ब्लेम किया है कि इसे कुकी मिलिटेंट ने मारा है। यानी कि साथियों हो क्या रहा है, कभी नागा कुकी को मार रहे हैं, कुकी नागा को मार रहे हैं। अगर मारते रहोगे इस तरीके से तो प्रदेश खाली हो जाएगा। खाली नहीं होना है, हमें अपने इसको बसाकर चलना है साथियों। नागा भी अपने हैं, कुकी भी अपने हैं। अब एक इंटरनेशनल मीडिया है साथियों जिसका नाम है एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना एक आर्टिकल छापा है। उस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा है कि मणिपुर में सभी बंधकों को रिहा किया जाए और जो हिंसा का चक्र चल रहा है उसे समाप्त किया जाए। कई नागा लोगों ने कुकियों को बंदी बनाया हुआ है और कुकी लोगों ने नागाओं को बंदी बनाया हुआ, मतलब एक दूसरे ने दूसरे के लोगों को बंदी बनाया हुआ है। या तो उनको मार दिया जा रहा है या उनको बंदी बनाकर रखा जा रहा है। साथियों, ऐसी स्थिति में सोचो अगर किसी एक परिवार से कोई एक व्यक्ति मारा जाए तो उस घर की हालत उस समय क्या होती होगी। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया कि अप्रैल 2023 के बाद यह घटना जब शुरू होती है तो यहां कई सौ लोगों की जान चली जाती है और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाते हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि लगभग साल भर के बाद यहां पर प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है और अब बीजेपी की सरकार बनती है। इस बार एक सीएम बनते हैं, 2 डिप्टी सीएम बनते हैं। सीएम अगर आप देखें तो वो यूमनाम खेमचंद जी हैं जो कि मैती से आते हैं, मैती जनजाति से आते हैं। जो वहां की उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम नमचा जी है, नमचा किपगेन, जो आपके कुकी समुदाय से आती है। और एक है आपके नागा समुदाय से आते हैं जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक मुख्यमंत्री बने हैं और इस विरोध को तीनों रोकने में नाकाम रहे। मतलब मणिपुर की सरकार अभी तक पूरी तरीके से विफल है, इस विरोध को नहीं रोक पा रही है। अब इसमें चाहे जो भी रहा हो, लेकिन किसी एक भाई की जान जा रही है तो पूरा घर वो उजड़ रहा है। इसमें सरकार को काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। कहां है हमारी बड़ी बड़ी मीडिया, क्यों नहीं दिखा रही आज इस इतने बड़े मुद्दे को, जहां रोज आए दिन कभी 2 लोग मारे जा रहे हैं, कभी 4 लोग मारे जा रहे हैं, कभी 10 को बंदी बना लिया जा रहा है। आज क्यों नहीं दिखा रहे दोस्तों? इस मैप के माध्यम से मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कभी 15 लोगों को बंदी बनाया जाता है, कभी 12 लोगों को बंदी बनाया जाता है। अगर मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां आपको लगभग 53% मैती लोग देखने के लिए मिलेंगे। मैती समुदाय आपको देखने को मिलेगा। 23% में आपको नागा लोग देखने के लिए मिलेंगे और 17% में आपको कुकी समुदाय देखने के लिए मिलेगा। यह है मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन। कभी 4 लोग गायब हो जा रहे हैं, कभी 6 लोग गायब हो जा रहे हैं, कभी कुकी गायब हो जा रहे हैं, कभी नागा गायब हो जा रहे हैं। साथियों, हैं तो अपने दोनों भाई। अगर नुकसान किसी एक का भी होता तो समझो सबका नुकसान हो रहा है। लेकिन इस चीज को ना तो अभी कुकी भाई समझ पा रहे हैं, ना नागा भाई समझ पा रहे हैं। अरे कोई भी लड़ाई होती है उसका बैठ के सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये मणिपुर राज्य आपका राज्य है, ये हमारा राज्य है। इसे टूटने से आपको बचाना होगा, हमें बचाना होगा। साथियों, ये 8 जून की ही रिपोर्ट है। 8 जून में भी रिपोर्ट में यही बताया गया था कि नागाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ANSAM। इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नागाओं के अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कुकियों के अलग ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। अब एक मुद्दा और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि 6 नागाओं को बंदी बनाया गया था। 6 नागाओं को बंदी बनाया गया था। 13 मई की ये बात है, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। उन भाइयों का अभी तक कोई अता पता नहीं है और इन पर बताया किया जा रहा है कि इन्हें कुकी मिलिटेंट लोगों ने गिरफ्तार किया है, बंदी बनाया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इन 6 के 6 लोगों को मार दिया गया।
सोचो किसी की बहन सामने बैठी है, किसी की माँ बैठी है, किसी की बेटी बैठी है, किसी की पत्नी बैठी है, जो सिर्फ इस उम्मीद में बैठी है भाई आएगा, हमारा पति आएगा, जो भी है, बेटा आएगा, वो इस उम्मीद में बैठी है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इन 6 के 6 लोगों को मार दिया गया है। सोचो जब इन माताओं को, बहनों को पता पड़ेगी, ये देखो किसी की मम्मी बैठी होगी, जब इन्हें पता लगेगा कि तेरे बेटे को मार दिया गया है, हो सकता है इनका पति वहां रहा हो, तो इनके दिल पर उस समय क्या गुजरेगी। इस समय हो सकता है घर में कोई छोटा बच्चा भी हो, उसे छोड़कर यह प्रोटेस्ट में आए हुए हैं साथियों। तो ये मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जब 6 नागा भाइयों को बंदी बनाया गया था, तो दोस्तों लोग इतने गुस्से में आ गए थे, जो पूरी नागा कम्युनिटी है वो इतने गुस्से में थी। वैसे तो ये साहस और वीरता के लिए नागा और कुकी अपने आप में जानी जाती है। ये वीरता की कौम है, ये साहस की कौम है, ये बलिदान की कौम है, ये अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, ये वो कौम है साथियों। जब 6 नागा भाइयों को बंदी बनाया गया था, तो नागा समुदाय इतना नाराज हो गया था, इतना नाराज हो गया था कि इन्होंने सीएम को भी घेरने की कोशिश की थी, मतलब सीएम आवास को घेरने की कोशिश कर दी थी। सोचिए, सीएम ने झटपटाहट में इतना तक अनाउंसमेंट कर दिया कि आप परेशान मत हो, अभी आप घर जाओ, इसकी एनआईए से जांच कराऊंगा। क्या हुआ तुम्हारी एनआईए का जांच का? एक छोटे से प्रदेश को युमनाम खेमचंद जी आप संभाल नहीं पा रहे हो, 2 वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं, आप छोटे से प्रदेश में चल रहा ये डिस्प्यूट, इसे संभाल नहीं पा रहे हो। अब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां बीजेपी वहां कांग्रेस, दोनों बीजेपी की है। इसको दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए और हमारे इस टूटते हुए मणिपुर को उजड़ने से बचाना, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है साथियों। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये देखो, ये द हिंदू की रिपोर्ट है, क्योंकि हमारी मीडिया तो इसको दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हमारी मीडिया पे तो और बहुत सारे काम है, लेकिन इसको नहीं दिखा रही है। यहां पर क्या था, नागाओं के द्वारा 3 कुकियों को मारा गया है। मैंने अभी बताया, कुकी ने नागाओं को मारा है, नागा कुकी को मार रहे हैं, चल यही रहा है, यही चल रहा है, जिसमें सीएम युमनाम खेमचंद जी कहते हैं बड़ा दुखदायक है। अरे दुखदायक तो उससे पूछो जिसका बेटा गया है, दुखदायक तो उससे पूछो जिसका पति चला गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और आरोप किस पर लगता है? आरोप लगा एनएससीएन पर कि इस समुदाय के लोगों ने हमारे 3 भाइयों को मारा है साथियों। आए दिन अगर यही घटना चलती रही तो न जाने कब से कब ये हमारा मणिपुर टूट जाएगा। पिछले अगर मैं 5 से 4 महीनों की बात करता हूं, फरवरी से लेकर और अब तक, यानी कि अभी मैं आज 9 जून पर हूं, फरवरी से लेकर जून तक करीब 17 घटनाएं हो चुकी हैं साथियों। 17 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें दर्जन से ज्यादा, मतलब 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं, पिछले कुछ हफ्तों में अगर मैं बात करूं तो 44 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, किसे नागाओं ने गिरफ्तार बंदी बना रखा है, कभी नागाओं ने कुकियों को बंदी बना रखा है। मतलब अब ये इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को कह रही है कि अगर आपने बंदी बनाया हुआ तो एक दूसरे को भेज दीजिएगा, उन्हें आजाद कर दीजिएगा, अपने बाल बच्चों के पास जाने दीजिएगा। लेकिन ना कुकी मानने के लिए तैयार है, ना नागा मानने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, संभल जाओ, वक्त है, टूटने से बच जाओगे, बिखरने से बच जाओगे साथियों। अब ये लोग, मेरे प्यारे साथियों, अब जरा ही समझिएगा। तो पिछले 430 दिन हो चुके हैं, मतलब 101 साल से भी ज्यादा की बात हो चुकी है, जब मेरे प्यारे साथियों नागाओं ने बंधक बनाया हुआ किसको? 14 कुकियों को बंदी बनाया गया। आज तक नहीं पता कि ये लोग कहां हैं, आज तक नहीं पता कि इनको कहां ले जा गया, आज तक नहीं पता कि इनको मारा गया है, इनके साथ क्या किया गया है, इनके घर परिवार वालों पर इस समय क्या गुजर रही होगी। ये तो कह रहा हूं, वो लोग अच्छे से जानते हैं जिनके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो ना? ये लोग दिन रात अपना परिवार चलाएं, नौकरी करें या रोड पर आकर प्रोटेस्ट करें, ये सरकार को सोचना होगा साथियों। ये घटना आज की नहीं है। अब हमारी सरकार, केंद्र सरकार खैर इस पर काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार ने वहां पर 2 आपकी आरएफ की बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स भेज दिया है। वहां पर कोबरा कमांडो भेज दिए जा रहे हैं दोस्तों। कोबरा कमांडो ये वो कमांडो हैं, अगर एक बार मिशन पर निकल गए तो मिशन को पूरा करने के बाद ही लौटते हैं। ये आरएफ की वो टीम होती है, एक बार अगर मिशन पर छोड़ दी जाए तो मिशन को अनकंप्लीट किए बिना नहीं आती, पूरा कंप्लीट किए बिना आती नहीं है। उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, खत्म करने के बाद तभी आती है। अब मेरे प्यारे साथियों, एमनेस्टी ने ये रिपोर्ट में बताया है कि भाई अब वहां भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए, हिंसा को समाप्त करे, विस्थापन को रोके, और जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, आए दिन उन्हें बंदी बनाया जा रहा है, सोचो उनको घर परिवारों पर क्या गुजर रही होगी, उनकी स्थिति को समझो। 2023 से लेकर अब तक 200 से ज्यादा लोग, बल्कि हो सकता है कि इस समय 400 से ज्यादा लोग मारे गए हों। ये तो डेटा 2023-24 का है, अब तो 25-26 हो लिया भाई। 400 ज्यादा, 60,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हो चुके हैं, जो एक शहर से छोड़कर दूसरे शहर में जा चुके हैं। 1 साल वहां प्रेसिडेंट रूल भी रहा है। इससे बढ़िया सिचुएशन तो प्रेसिडेंट रूल रहा था। नक्सली युद्ध के वर्षों के बाद कोबरा के विशिष्ट कमांडो के लिए सामने नई चुनौती मणिपुर में होगी। अब सीआरपीएफ के नए कमांडो को भेज दिया गया साथियों, कहां पर? मणिपुर में। और जो मणिपुर की हालत को इस समय सुधारने का काम करेंगे, ये वो हमारे कमांडो हैं साथियों। अगर मिशन पर निकल जाए तो मिशन को पूरा करने के बाद ही लौटते हैं।
तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के ये छोटी सी प्रार्थना है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने विचार साझा करिएगा। आप सब भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये नारा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मणिपुर को टूटने से जरूर बचाना है साथियों। जय हिंद, जय भारत।